जेटीपी जेटीपी प्रोसेस आपको बताया था मैंने कि नहीं बताया था? अभी तक नहीं बताया था ना? नहीं बताया था मैंने, शायद ही आप नहीं लोगों को। सर, अभी नहीं बताया। हाँ, तो जेटीपी प्रोसेस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जेटीपी प्रोसेस है, इसके बारे में समझ लो कि जेटीपी प्रोसेस होता क्या है, और इस पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपके पास सिस्को कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट पोर्टल होगा तो आप लोग वहां से जाकर वैलिडेट कर सकते हो। लेकिन आजकल जेटीपी प्रोसेस आई थिंक आप लोग कर रहे हो क्या प्रोडक्शन में? मेरे को नहीं लगता कि लोग करते हैं जेटीपी। नहीं सर, करते हैं। मतलब जीटीपी क्या, वही प्लग एंड प्ले करते हैं ना, वही जैसे कि कोई अब भी डिवाइस को ऑनबोर्ड होता है तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन डाला, हाँ, पीएनपी गए, तो पीएनपी में वो अपना। डाला, मिनिमम मिनिमम कन्फिग्रेशन डाला ना डिवाइस के अंदर, हाँ हाँ तो जेटीपी कहाँ रहा फिर? हाँ, हाँ, जीटीपी नहीं जेटीपी नहीं हो। रहा ना, तो वो तो हो गया कि हाँ चलो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से प्लग एंड प्ले करवाया। तो कोई करता नहीं है टेक्निकली, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें भी मतलब फीचर है, बट आप जानो, लेकिन प्रोडक्शन में होता नहीं। मैंने तो कभी नहीं किया, मतलब लैब में ही किया, या फिर मतलब एक दो डब्बे में मैंने शुरू शुरू में जो उसमें टेस्ट किया था। बाकी तो बेसिक टेम्पलेट पता है कि ये यूज करो, 5 पैरामीटर, उसको ऑनबोर्ड कर लो, फिर बाद में उसको कॉन्फ़िगर करते रहो आराम से। करेक्ट करेक्ट सर, ऐसे ही होता है। तो जीटीपी कोई नहीं हाँ, करता। तो इसलिए मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल मेरे को पता है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग, लेकिन पता होना चाहिए। देखो जेटीपी प्रोसेस क्या होता है, इसको बोलते हैं जीरो टच प्रोविजनिंग। अब इस जीरो टच प्रोविजनिंग में होता क्या है कि जब आप जीरो जीरो टच प्रोविजनिंग की बात करते हैं हम, तो इस जीरो टच प्रोविजनिंग के अंदर हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं कि जैसे मान के चलो कि आपके पास एक वीएच बॉक्स मिला, तो उस वीएच बॉक्स के अंदर एक बाय डिफॉल्ट जेटीपी इंटरफेस होता है। मतलब कोई वीएच लोगे ना तो उसके अंदर एक जेटीपी इंटरफेस होता है। जैसे यहाँ पे अगर शो रन चलाओगे आप, तो कोई भी नया वीएच ऐड करोगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वीएच के लिए एक जेटीपी इंटरफेस रहता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये इसको भी खोल लेता हूँ, देखो यहाँ पे एडमिन एडमिन शो रन। तो देखो यहाँ पे 0/1, देखो यहाँ पे है क्या, नहीं दिखा रहा है 0/1। अरे यार, कहाँ चला गया? मिल जा मेरे भाई, ये भी खत्म हो गया। चलो एक महीना डब्बा स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूं। टेला वीएच, देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू डब्बा है, ठीक है, इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो ये तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई नया बॉक्स खरीदोगे तो उस पर कुछ प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन होती है। उस प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक इंटरफेस होता है जिसको हम जेटीपी इंटरफेस बोलते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। एक बार रेडी हो जाए फिर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखो अब रेडी हो गया। एडमिन एडमिन, अरे यार, एडमिन एडमिन एडमिन, ठीक है। अब शो रन कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये डिफॉल्ट है, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो वीपीएन जीरो का जो इंटरफेस होता है, जीई 0/0, इसको हम बोलते हैं जेटीपी इंटरफेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर देखो आईपी डीएससीपी क्लाइंट का जो कमांड है वो इसमें इनेबल होता है, IPv4 और V6 के लिए। इसलिए इसको आईपी डीएससीपी क्लाइंट डालते हैं ताकि इसको हम जेटीपी इंटरफेस की तरह यूज कर सकें। मतलब इस इंटरफेस के पास कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने आप ही आईपी ले सके इंटरनेट से, अपने आप ही वो आईपी ले सके इंटरनेट से, इसलिए जेटीपी इंटरफेस यहाँ पे हमें यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि वी बॉन्ड डिटेल जो होता है बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड होता है, जिसको बोलते हैं वी बॉन्ड की जो jtp.viptela.com। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो होता है हार्ड कोडेड होता है। इस इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बिना आपका जेटीपी प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जब भी आप डब्बा खरीदते हो तो एक इंटरफेस रहता है,
उस इंटरफेस को हम जेटीपी इंटरफेस बोलते हैं, और ये आपका हार्डवेयर इंफॉर्मेशन होता है। ये दो बात आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि आगे के। सो आगे की बात ये है कि देखो कोई भी डब्बा होता है अलग अलग मॉडल के। सो 1000 पे 0/0 यूज होता है। अभी ये सब 2000 पे 2/0 यूज होता है। ठीक है। VH100 जो होता था पहले, उस पे G0/4 यूज होता था। इसको हम जेटीपी इंटरफेस बोलते थे। सो हर एक राउटर पे 5000 पे भी यही यूज होता है, 0/0 होता है। या एक बार डेटा सेट चेक करना पड़ेगा। सो हर एक डब्बों पे आपका जेटीपी इंटरफेस आपको मिलता है। सो सबसे पहले आपको राउटर के जो भी इंटरफेस होगा जेटीपी, उसके ऊपर आपको वैन केबल लगाना है। वैन केबल जैसे ही आप लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो आपको आईएसपी से आईपी लेने की कोशिश करेगा कि भाई मुझे आईपी से एड्रेस दे दो। पहला स्टेप, जैसे ही आप उसने लगाया वैन केबल, आपने डब्बे को ऑन किया, तो वो गया आईएसपी के पास और बोलेगा कि मुझे आईपी दे दो। अगर वो डीएससीपी कमांड नहीं रहेगी तो आईपी उसको नहीं मिलेगा। और आपके आईएसपी भी कैपेबल होना चाहिए, डीएससीपी की सर्विस उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो आईपी दे सके आपको। इसीलिए लोग नहीं यूज करते आईएसपी जो जनरली देते नहीं है सर्विस, एड ऑन सर्विस देना पड़ता है, एड ऑन एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तो जनरली लोग देते नहीं है। तो आपको पहला स्टेप में आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको आईएसपी से आपको आईपी मिलेगा। जैसे ही आईपी मिलेगा तो वो अपने वी बॉन्ड को खोजने जाएगा। तो वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका वी बॉन्ड का आपका FQDN पड़ा हुआ है, यूआरएल पड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको डीएनएस की जरूरत पड़ेगी FQDN को कन्वर्ट करना आईपी में। तो आप दूसरा स्टेप में हो जाएगा डीएनएस के पास। डीएनएस उसको आईपी देगा, फिर वो तीसरे स्टेप में जाएगा, सॉरी, तीसरे स्टेप में डीएनएस के पास जाएगा, चौथे स्टेप में फिर वो जेटीपी सर्वर के पास जाएगा। जेटीपी सर्वर के पास जब जाएगा तो फिर जेटीपी सर्वर उसको अपने वी बॉन्ड के डिटेल के बारे में बताएगा, फिर वी बॉन्ड उसको वी मैनेज के बारे में बताएगा, फिर वो दोबारा वी बॉन्ड के पास जाएगा, फिर दोबारा वी मैनेज के पास आएगा, फिर वी बॉन्ड के पास जाएगा, फिर वी मैनेज के पास आएगा, फिर ओवरले ज्वाइन करेगा। अब ये 3 बार चीजें क्यों हो रही है, इसको समझो आप लोग। जो फिफ्थ स्टेप तक है हमें समझ में आ गया कि जब भी राउटर ऑन करोगे तो वो केबल कनेक्ट करोगे तो पहला स्टेप वो डीएससीपी के लिए जाएगा। डीएससीपी से आईपी मिलते ही अपने डीएनएस के पास जाएगा, क्योंकि विपेला.com को उसको रिजॉल्व करना है ताकि आईपी मिल जाए। आईपी मिल जाएगा तो जेटीपी सर्वर के पास जाएगा। जेटीपी सर्वर के पास से उसको वी बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि तुम किस वी बॉन्ड से हो, फिर उसको वी मैनेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसके आगे की कन्फिगरेशन क्यों 3 बार जा रहा है, एक बार 2 बार और क्यों जा रहा है वो बताता हूँ। से इसके लॉजिक है कि एक बार आपका 9th स्टेप पे आपका रूट होता है, और 7th स्टेप पे आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस है वी बॉन्ड के पास जाता है। यहाँ पे जो जाता है वो नल जीरो के साथ जाता है, जो आगे के स्टेप में लिखा हुआ है। तो जब एक एक स्टेप को आप समझो आप पहले। तो यहाँ पे देखो टोटल 11 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप में लिखा हुआ कि जब भी आप किसी बॉक्स को ऑन करते हो, so the box will try to connect DHCP server। पहला स्टेप में ऑन किया, so it is going to try to connect to DHCP server to just figure out कि भाई मेरे को आईपी दे दो। तो जेटीपी जो सर्वर होगा डीएससीपी का, मतलब जेटीपी सर्वर मतलब डीएससीपी सर्वर जो होगा आईएसपी में, वो उसको आईपी दे देगा। अगर आईपी नहीं मिलेगा तो स्टेप 3 पे नहीं जाएगा। अगर आईपी मिलेगा देन इट विल गो टू द थर्ड स्टेप। इफ DHCP server is present in the network, the router receive the DHCP offer message that contain the IP address of the GTP interface, then GTP process continue with the step 3, else it will be the die। तो मान के चलो आपको आईपी मिल गया। तीसरे स्टेप में वो क्या किया कि डीएनएस से आपका इसको रिजोल्व करके आईपी मिल गया आपका जेटीपी सर्वर का, विप्रेला सर्वर का। इसको रिजोल्व कर दिया डीएनएस ने। चौथे स्टेप में जब इसको आईपी मिल गया तब वो क्या करेगा कि आपको वी बॉन्ड ऑर्केस्ट्रेशन के इन्फॉर्मेशन दे देगा जेटीपी सर्वर कि भाई आपका वी बॉन्ड ये है, क्योंकि इंटरनल लिंक होते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन ना आपस में लिंक होता है। जो आपका पीएनपी पोर्टल होता है, सिस्को स्मार्ट कॉन्टेक्ट पोर्टल होता है, उसमें सारा कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपका वी बॉन्ड कौन है, वी मैनेज कौन है, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आगे क्या होता है, जैसे ही आपका वी बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपका वी बॉन्ड आपको बताएगा कि आपका चेसी नंबर, सीरियल नंबर को वेरीफाई करेगा कि आप वैलिड हो कि नहीं हो। जब आप वैलिडेट हो जाते हो तो आपको वी मैनेज की डिटेल आपको दे देता है कि भाई चलो आपका वी मैनेज का डिटेल आप मिल गया। अब जो
छठवें स्टेप पे क्या होता है कि जो आपका राउटर होता है वी मैनेज के साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है। एंड यहाँ पे जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास सिस्टम आईपी नहीं होता है। देखो यहाँ से ध्यान समझो आप। क्या पूछते हैं, राउटर एस्टेब्लिश ट्रांजिट कनेक्शन टू द वीवॉन आर्किटेक्चर, सेंड द चेसी आईडी एंड सीरियल नंबर। At this point, JTP process route does not have the system IP address. So connection established with the null system IP address. तो अभी तक हमारे जो vbound है वो वी मैनेज का डिटेल तो दिया, लेकिन उस डिटेल में सिस्टम आईपी एड्रेस नहीं है क्योंकि कन्फिगरेशन तो आपने कहीं किया ही नहीं। तो आपको सिर्फ वैलिडेट किया चेसी नंबर और सीरियल नंबर के बेस पे, और आपका एक कनेक्शन एलोकेट कर दिया, बट नल जीरो का मतलब 0.0.0 के सोर्स लेकर आपका कंट्रोल कनेक्शन उसने बना लिया। सो अगर जैसे ही बनाया और उसने वी मैनेज की डिटेल उसको दिया तो अब क्या होगा, द राउटर एस्टैब्लिश कनेक्शन टू द वी मैनेज एंड वेरीफाई बाय द ईएमएस, देन उसके बाद वी मैनेज एनएमएस सेंड द राउटर सिस्टम आईपी एड्रेस। अभी तक यहाँ पे नल जीरो के साथ बनाया, लेकिन जैसे ही वी मैनेज ने उसको वेरीफाई किया तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बना के रखना पड़ता है, टेम्पलेट बना के रखना पड़ता है कि इस सीरियल नंबर के हिसाब से अगर कोई डब्बा आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है जो 5 टपल इंफॉर्मेशन है, सिस्टम आईपी, उसका होस्ट नेम, जो मिनिमम वेयर कॉन्फ़िगरेशन है, वीबॉर्न डिटेल्स, उसका साइट आईडी, ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो जैसे ही वो वेरीफाई होता है तो यहाँ पे आपका वी मैनेज उसको सिस्टम आईपी देता है, तो सिस्टम आईपी मिलते ही फिर से रीएस्टैब्लिश कनेक्शन करता है आपका वी बॉन्ड के साथ, वी आपका एज राउटर। इसलिए यहाँ पे 7वें स्टेप पे देख रहे होगे कि ये दोबारा वी बॉन्ड पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आईपी नहीं था, अब सिस्टम आईपी इसको मिल गया तो दोबारा वी मैनेज के पास, वी बॉन्ड के पास गया, फिर वी मैनेज फिर से दोबारा उसको वी बॉन्ड के पास भेज दिया। राउटर रीएस्टैब्लिश द कनेक्शन विद वी मैनेज यूजिंग द सिस्टम आईपी एड्रेस और पुश द प्रॉपर सॉफ्टवेयर इमेज टू द वीएच राउटर, जो भी उसको अपग्रेड डाउनग्रेड करना होगा। एंड इसके बाद फिर से वो रिबूट करता है, अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड डाउनग्रेड हुआ, प्रॉपर मैच हुआ तो आपका रिबूट होगा, अगर सेम है तो नहीं रिबूट होगा। तो अगर मिसमैच है तो अपने आप को अपडेट या डाउनग्रेड करेगा, फिर रिबूट करेगा, फिर जैसे रिबूट करेगा तो फिर से दोबारा से ये वी बॉन्ड के पास जाके कनेक्शन फिर से ऑथेंटिकेट करेगा, फिर भी मैनेज के पास आएगा, देन इट इज गोइंग टू ज्वाइन द ओवरले। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 3 बार दिखा रहा है, एक बार नल जीरो के साथ बनाया तो वी बॉन्ड के पास गया, दोबारा सिस्टम आईपी के साथ बनाया तो वी बॉन्ड के पास गया, तीसरे बार रिबूट किया क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ तो जाके बनाया। इस तरीके से आपका पीएनपी पोर्टल पे या जेटीपी प्रोसेस जो होता है वो चलता है। और जब भी आपके पास, आप लोग पास तो होगा ये सिस्टम कि आपको ऐसा डैशबोर्ड होता है, यूज करते होंगे आप लोग, जिसमें आप प्लग एंड प्ले को लाइसेंसिंग जो भी करते हो, डाउनलोड अपग्रेड इमेज करते हो, इसको लॉगिन करोगे तो जब भी आप कोई हार्डवेयर खरीदते हो तो उसको जाकर रजिस्टर करना पड़ता है आपको। आपको अपने डिवाइसेस को रजिस्टर करना पड़ता है कि मेरी डिवाइस क्या है, और जब इसको रजिस्टर करते हो तो आपको चेसी नंबर, सीरियल नंबर आपको डालना पड़ता है, तो वो आपको जाकर अपने आप वी मैनेज के साथ रेप्लिकेट होता है। कहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि अगर आप यहाँ पे जाकर रेप्लिकेट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा खत्म। यहाँ पे देखो, सिंक स्मार्ट अकाउंट। यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके एक ऑप्शन आता है, आ गया वो, डिवाइसेस पे जाओगे सिंक वी स्मार्ट अकाउंट है, तो जैसे ही आप सिंक करोगे, यूजर ने पावर डालोगे तो अपने आप ही जितने भी डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन पुश हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब सर एक चीज बताइए इसमें कि जैसे कि हाँ इनिशियल जैसे कि हमारा न्यू बॉक्सेज है साइट पे, और मान लीजिए कि वो DHCP क्लाइंट ऑलरेडी इनेबल है, उसको आईपी मिला, तो जो हमारा जो वी बॉन्ड होता है सर, जो जीटीपी सर्वर से जो हमारा होस्ट नेम रिजॉल्व हुआ बिगटेलर का, तो जो वी बॉन्ड होता है, तो वी बॉन्ड जो जनरली ऑथेंटिकेट करता है चेसिस नंबर एंड सीरियल नंबर, राइट, सीरियल आईडी एंड हम्म चेसिस। तो हम्म जो हमारा वी बॉन्ड होता है, तो मान लीजिए सिस्को ने वी बॉन्ड को डिप्लॉय किया एनीवेयर इन क्लाउड, तो वी बॉन्ड में वो चेसिस नंबर और सीरियल नंबर ऑलरेडी पहले से पड़ा रहता है क्या, जिसके हाँ बेस पे वो हाँ, ऑथेंटिकेट करता है? टीपीएम चिप होता है ना, उसमें पहले से पड़ रहता है ये सब, तो पहले से उसका टेम्पर प्रूफ मॉड्यूल होता है, उसके अंदर यही इन्फॉर्मेशन होती है। नहीं नहीं, मतलब टीपीएम, वी बॉन्ड कैसे जानता है कि इसको हमको ऑथेंटिकेट करना है? अच्छा जैसे वी ये, बॉन्ड का पूछ रहे हो आप?
वी बॉन्ड हाँ पे मैं पूछ रहा वी था। बॉन्ड, हाँ वी हाँ, बॉन्ड को कैसे पता करते वी बॉन्ड जो हमारा होता है वो हमारे पास सेंट्रल ब्रेन होता है, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जेटीपी सर्वर होते हैं, देखो वी बॉन्ड कुछ नहीं होता, वी बॉन्ड ये जो जेटीपी सर्वर है ना वही वी बॉन्ड होता है, सिस्को का ही पोर्टल होता है वो। वी हैं? बॉन्ड ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है सिस्को का ही पोर्टल, उसके पास सारा सेंट्रल डेटाबेस होता है पहले से ही, सब डेटाबेस इस, पहले से ही उसके पास होता है। इसको मैनुअली इसमें फीड करता है क्या, सारे सीरियल नंबर एंड आपको नहीं नहीं, आप जो फिट करते हैं ना पीएनपी पोर्टल पे, वही बता रहा हूँ, जो ये हाँ पीएनपी पोर्टल है ना यहाँ पे जो फिट करते हो ना, ये वी बॉन्ड ही तो होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जेटीपी सर्वर वी बॉन्ड सब एक ही होता है। आपको लगता है कि दो अलग अलग डिवाइस है, लेकिन दे आर बेसिकली वन डिवाइस, टेक्निकली वन डिवाइस। इनका सेंट्रल रिपोजिटरी डेटाबेस होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे आप पासपोर्ट इशू करते हो ना, पासपोर्ट इशू आप हम्म, दिल्ली में बनाओ, मुंबई में बनाओ, कहीं बनाओ, आपका पासपोर्ट इशू होगा, फॉर्मेट उसका डेटाबेस कहीं से भी किसी भी इमिग्रेशन एजेंसी के पास जाओ आपका वहां पे डेटाबेस अवेलेबल रहता है, सेम चीज होता है। सिस्को जो प्रोडक्ट बनाती है उनको सबको अपने सेंट्रल डेटाबेस में रजिस्टर करती है, जितने टेनेंट होते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप खरीदते हो तो आपको अपने टेनेंट में डालना पड़ेगा, टेनेंट में डालोगे तो आपके जो करस्पॉन्डिंग वी बॉन्ड एलोकेशन होगा वहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा, वो अपने बैकएंड से वैलिडेट कर लेगा और आपको ऑथेंटिकेट कर देगा। सो ओवरऑल जो हमें यहाँ पे पीएनपी में जो प्रोसेस हम करते हैं, जो डिटेल्स हम ऐड करते हैं, ये जनरली हम वी बॉन्ड को बताते हैं कि दिस इज अवर डिवाइस एंड यू नीड टू ऑथेंटिकेट इट टुवर्ड्स द वी, हम्म, राइट? राइट 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 राइट। सो ओनली हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलता है, उसके बाद यहाँ पे पीएनपी करेंगे, उसके बाद वहाँ पे सिंक स्मार्ट अकाउंट करेंगे तो वो ऑनबोर्ड हो जाएगा डिवाइस। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी। मतलब कि मैनुअली हमको वी बॉन्ड को बताना पड़ता है ये चेसिस नंबर डाल के, करेक्ट ना सर? हाँ, ये एक्चुअली आप बताते नहीं हो, अगर टेक्निकली में तो बताते नहीं हो, जैसे ही आप डालते हो अपने आप पहुंच जाता है, बस इतना मानो आप, वी वन में अपने आप पहुंच जाता है। हाँ मतलब पहले से प्री डिफाइंड इसमें वी बॉन्ड को नहीं पता चलता है, क्योंकि वो तो नया हाँ डिवाइस है, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो वो दो तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, सिस्को डालती है क्योंकि वी बॉन्ड आप होस्ट करते हो तो क्लाउड में करते हो ना कहीं से। करेक्ट तो जैसे करेक्ट। मैंने लैब किया था, तो मैंने क्या किया था, अपने वी बॉन्ड को बताया था ना, आपने नोटिस किया होगा कि इनके सीरियल नंबर चेसिस नंबर जाकर डाला था कि नहीं डाला था यहाँ पे, इस पे और इस पे करेक्ट। डाला था ना। तो अगर जब तक नहीं डालूंगा तब तक इसको कैसे पता चलेगा। करेक्ट करेक्ट। अब तो प्रोडक्शन मैंने भी एनवायरनमेंट में हम हाँ लोग इसीलिए पीएनपी यूज करते हैं इसको बताने के लिए। हाँ, ईपीएनपी में अपने आप आ जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती, सीधे जैसे नंबर हर डिवाइस का आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ मैनुअली डाला था, इस साइड का भी डाला था ताकि ये ओके ऑथेंटिकेट ओके कर ओके, सके इसको। समझ गया। मतलब ओवरऑल जो पीएनपी है जस्ट लाइक एज ए इंटरफेस बिटवीन द वी मैनेज एंड हमारा वीएस डिवाइसेस, जो उसको बिल्कुल। सेंट्रलाइज रिपोजिटरी सिस्टम आप बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ यहाँ से हाँ, सिस्टम का इंफॉर्मेशन डालें, उसके बाद वो सिंक कर देंगे, तो यहाँ पे इसको वी मैनेज को ले पता चल लेगा। जाएगा दिस इज द न्यू डिवाइसेस एंड वी नीड टू ऑनबोर्ड दिस डिवाइसेस। बिल्कुल 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 सही अंडरस्टैंडिंग है आपके। ओके करेक्ट तो सर। यही पोर्टल है, आप लोगों लॉग इन किया होगा, आई थिंक आप संजय रिलेट रिलेट कर पा रहे हो, राइट? ये पोर्टल होगा आपके पास ना, कि नहीं है? यस सर, मेरे पास है, मेरे पास मेरे स्मार्ट पास, अकाउंट है, मैं करता हूँ सर। हाँ करते हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो आई थिंक ये स्टेप्स आपको रिलेट कर पा रहे हो, जो मैंने लिखा है सही है सब कुछ, ठीक है। एंड यस प्रोसेस। हाँ, ये आपका वही जो मैंने दिखाया राउटर से, ये देखो यहाँ पे वीबॉन्ड का है, जेटीपी इंटरफेस का, डीएसएपी क्लाइंट का है, तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी आपका वही सिस्को का सिंक अकाउंट का जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ से सिंक अकाउंट करना पड़ता है, तो आपका ये पूरा सिंक हो जाता है मैटर। तो जेटीपी प्रोसेस मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जो छठवें सातवें का जो है ना, दो बार रिबूट कर, कई बार इंटरव्यू लोग पूछते हैं कि भाई पहली बार रजिस्टर करता है बीए तो उस पर क्या आईपी रहता है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नल जीरो होता है, दूसरी बार क्यों रिबूट करता है, दूसरी बार क्यों जाता है तो आपको सिस्टम आईपी जाता है, तीसरी बार क्यों जाता है तो अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड रिबूट होता है तो जाता है। बाकी तो बहुत ईजी है, बट यहाँ पे लोग आके फंस जाते हैं, लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। तो इट इज़ माय रिकमेंडेशन कि आप लोग इसको ध्यान रखना, कभी इंटरव्यू देना चाहो तो इसको अपने दिमाग में रखना कि वीएच का जो भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है उसमें जेटीबी प्रोसेस में क्या क्या होता है। और सर ये नल जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है सर, इसमें नल जीरो क्यों पिक्चर में आता है? हाँ, नल जीरो इसलिए आता है कि जब आप पहली बार वी बॉन्ड आपको वी मैनेज का आईपी देता है, तो वीएच जो होता है आपका राउटर, तो ये वीएच है, ठीक है। अब इसको वी मैनेज के साथ रजिस्टर करना है, तो इसके पास तो कोई आई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं है, सिस्टम आईपी कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, नहीं है यस। ना। तो नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट 0.0.0 से, इसको बोलते हैं नल जीरो, इसको बोलते हैं आईपी को नल जीरो आईपी, इसको सोर्स लेके इसके साथ कंट्रोल कनेक्शन बनाता है। ओके। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है।
लेकिन जैसे ही कंट्रोल कनेक्शन बनाएगा तो वी मैनेज जो होगा, फिर आप इस पे कॉन्फ़िगरेशन पहले से कर रखोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन दे देगा लो, तो फिर दोबारा जो सिस्टम आईपी एक्चुअल इसका होगा, सिस्टम आईपी उसके साथ ही दोबारा टनल बनाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे सिस्टम आईपी के साथ ही बनाता है फिर लिखा मतलब हुआ है। सबसे पहले तो जाता है ये, इसमें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें डिफॉल्ट रूट में ZTP का ही नेक्स्ट होप होता है, मतलब वो URL तो ZTP का होता है, और वी बॉन्ड भी ZTP की ही डोमेन पड़ा होता है, करेक्ट। तो हाँ ये वहां पे गया, और वहां पे इसको पता कैसे लगे, क्योंकि वहां पे तो अच्छा वहां पे अकाउंट होगा ना हमारा अपने PNP का, जो भी सीरियल नंबर से हाँ मैच होके। हाँ, पीएनबी अकाउंट होगा, वो मैच कर लेगा वहां से। ओके, फिर वो उसके उसी के वी मैनेज पे भेज के फिर वहां से वो रिवर्स बैक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। जी जी जी। सर ये नल वाला कॉन्फ़िगरेशन का वो है कुछ कि क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब डिवाइस नल, पे। देखो नल क्या होता है, देखो कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं था, आपको मैं दिखाता हूँ जैसे कंट्रोल कनेक्शन बनता है ना ये वाला, जैसे ये देखो यहाँ पे शो कंट्रोल कनेक्शन। अरे इस पे है नहीं, अच्छा इसको हटा देते हैं, रुक जाओ। शो कंट्रोल कनेक्शन, देखो ये सिस्टम आईपी है ना यहाँ पे, देख रहे हो ये नल यस। जीरो होता है, ये नल जीरो होता है, देखो ये रहा, ये नल जीरो के ओके साथ ओके। बनाया हुआ। हाँ ये नल जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो 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 आ जाएगा, अभी सिस्टम आईपी आ रहा है ना, यही जीरो जीरो, ये नल जीरो बियॉन्ड बनाया हुआ ना, ये नल हम्म। जीरो का है। ये टेम्पररी कनेक्शन है, इसलिए इस पे सिस्टम आईपी नहीं दिखाता है। तो जब पहली बार वी मैनेज बनाएगा ना, तो ये आईपी जो होगा यहाँ पे ये 0.0.0 रहेगा, और ये एक बार आपका। सर वी स्मार्ट पे जाना, वी स्मार्ट पे भी होते हैं इस तरह के बहुत सारे जीरो जीरो करके, उस पे क्यों होते हैं? मतलब वी बॉन्ड के साथ में मैंने देखा था कंट्रोल कनेक्शन, उसमें बहुत सारे जीरो 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 करके थे, 4 5। वी बॉन्ड का जो है यहाँ पे, देखो हाँ डिफॉल्ट सर कलर में एक जीरो है, ये टेम्परेरी कनेक्शन वाले हैं, ठीक है, बाकी जो देखो सारे हैं वीएचएच के। तो ये 11 नंबर जो है, 11 नंबर किसका है, 11 नंबर खुद का ही है, ये खुद से ही हाँ कंट्रोल कनेक्शन बनाने की हाँ कोशिश कर रहा है, इसलिए जीरो दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, अपने कई बार 4 5 भी हो जाते हैं ये। हाँ तो वो क्लस्टर में रहते हैं ना, वी बॉन्ड क्लस्टर में रहते हैं, तो अगर हाँ आपके हाँ क्लस्टर में 4 हैं तो वो दिखाएगा, फिर देख लेना सिस्टम आईपी क्या है उसकी, पीयर का, हाँ तो हाँ खुद हाँ का ही हाँ। है तो फिर वो आपका दिखाएगा ये। तो इसका बनाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन ये तो अननेसेसरी सर, अपना दिमाग लगा रहे हैं ना उधर, ये तो करना नहीं नहीं नहीं, चाहिए टेम्परेरी पूरा। कनेक्शन ये दिखाते हैं डिफॉल्ट, आपको शायद नया iOS में ना दिखाएं, बट ये पुराने iOS में सब में दिखाते हैं, हो सकता है अभी 20 कौन सा यूज कर रहे हो अपनी कंपनी में आप। सर 2020.9.3। 20.9.3 है, हाँ। उसमें भी नहीं, दिखा रहा है। वहां पे मैंने नहीं देखा, मैं तो यहीं लैब में देखा था, अच्छा लहम में वहां पे देखना एक बार, स्टार्टिंग। शायद उसमें इसको हटा दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। ठीक है, दे आर यूजलेस, अब इसको अभी हम्म। इग्नोर कर दो, ये कोई हाँ सर। सब टेम्पररी, ये वाले मेन आपके कनेक्शन है, देखो ये सारे कनेक्शन ऊपर आपके वाली। मेन। हाँ ऊपर वाले। तो ये जो सिस्टम आईपी जीरो आईपी, वो मतलब ये जीरो जीरो दिखा रहे सिस्टम आईपी, दैट मींस कि दिस इज लाइक नल नल आईपी एड्रेसेस। हाँ ये नल नल, ये नल, इसी को नल बोलते हैं, इसी को नल बोलते हैं। ओके ओके। वंस एनी डिवाइस इज गेटिंग सिस्टम आईपी 000। ओके। जी जी जी। थैंक यू। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, विल कनेक्ट टुमारो मॉर्निंग, और बाकी चीजें हम कल करते हैं, ठीक है। ओके ओके, सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय।